हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर रखी है। अब एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 करने से पहले थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो 5.3 को करने के लिए ज़रूरी हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? लेट्स रिवाइज इट। एपी एपी का एनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? A1 प्लस n-1 डी, यही होता है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला an+1 माइनस an, जिसमें हमें जो कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर हमें n की वैल्यू पुट करें, जैसे यहाँ पर मैंने n की वैल्यू पुट कर दी 1 और यहाँ पर मैंने पुट करी 1, तो ये क्या हो गया 1 + 1 2, और यहाँ पर मैंने 1 पुट करी तो ये क्या हो गया A1, यानी A2 माइनस A1, यानी आगे वाली जो टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो। और अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी, n की वैल्यू 2, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दी, तो ये क्या हो गया A3 माइनस A2, यानी थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करनी है। अगर मैंने यहाँ पे 8 रख दी n की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + 1 9, यानी A9th, आगे वाली जो टर्म है उसमें से A8th पीछे वाली टर्म को माइनस करना। समझ गए ये फॉर्मूला? अब कोई भी एपी लेते हैं, 2 20 24 28 32, ये एक हमारे पास एपी है। मुझे अगर ये बोला जाए कि इस एपी की जो फर्स्ट 10th टर्म आएंगी उसका सम निकाल कर बताओ, कैसे निकालूंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं। मतलब क्या चीज़ क्या है, n क्या है, मतलब जितनी टर्म्स का n है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, n। जैसे कि मुझे 20 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पर 20 क्या हो जाएगा n। ठीक है, और अगर मुझे 50 इस पूरी एपी के फर्स्ट 50 टर्म्स जो होंगी उनका सम निकालना है, तो n क्या हो जाएगा 50। मतलब जितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है वो हमारी n की वैल्यू हो गई। ठीक है, a तो आपको पता ही है, a क्या होता है बताओ जल्दी? फर्स्ट टर्म। A1 लिख लो या a लिख लो, एक ही बात है, फर्स्ट टर्म। d बताइए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? ये तो हो गया हमें एपी के सम निकालने का फॉर्मूला। अब इसको इसमें अप्लाई करें। Sn यानी फर्स्ट 10 टर्म का निकालते हैं, फर्स्ट 10 टर्म का, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, 2 × a, फर्स्ट टर्म क्या है 20 प्लस n, कितनी टर्म्स का निकालना था, n की वैल्यू तो सब में सेम ही रहेगी, तो n क्या है मेरा 10। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? या तो इसको A2 माइनस A1 कर लो, तब भी कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। A3 माइनस A2 कर लो तब भी सेम आएगा। A4 माइनस A3 कर लो तब भी सेम आएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं सिंपली, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4, तो यहाँ आ गया हमारा 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 × 4,
S10 क्या हो गया 5, 40 प्लस 9 4 जा 36। S10 इज इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गया 36, 4 और 3 7। S10 क्या हो गया 5 6 जा 30 की 0 कैरी 3, 7 5 जा 35, 35 और 3 38। यानी S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ दिस AP विल बी 380। ओके, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमें किसी AP की फर्स्ट टर्म गिवन है, ऐसे फर्स्ट टर्म है 4 और हाँ हमें आगे की टर्म्स नहीं गिवन, बीच की टर्म्स नहीं गिवन, लास्ट टर्म गिवन है मेरे को, या फिर ऐसे कर लेते हैं 1 गिवन है, लास्ट टर्म है मेरे पास 100, यानी 1 से लेके 100, 1 2 3 4 5 ये पूरे 100 तक। अब मुझे पूछा गया है कि सम बताओ 1 से लेके 100 तक टर्म्स जो आएंगी उनका सम क्या है। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L। ठीक है, तो SN यानी फर्स्ट 100 टर्म का सम निकालना है तो n 100 हो गया। जितनी टर्म्स का सम निकालना होता है वो 100 होता है ना, तो 100 टर्म्स का निकालना है तो 100। अब यहाँ 100 आ गया, 100/2 A फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस L क्या होता है यहाँ पर, L होता है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A1 आ गया, L क्या है 100, तो सम ऑफ 100 टर्म क्या हो गया, ये हो गया 50, 2 का 100 में 2 का डिवाइड दो तो 50 आ गया, ये हो गया 101। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5050, यानी जो 100 टर्म्स होती हैं 1 से लेके 100 तक उनका सम होता है 5050। ओके, फाइनली एक्सरसाइज 5.3 के लिए ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दो, एक तो ये वाला और एक कौन सा था ये वाला, इन दोनों को आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। एक्सरसाइज 5.3 करते हैं।